लो माँ, कर ली विधि ने परिक्रमा पूरी। खुश? ये पापा, माँ पापा आई लव यू। चलो चलो कान्हा, हम भी चलते। धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्या करती जा रही थी तुम? प्रोटेक्शन बेल्ट खोलने के बावजूद तुम परिक्रमा करने जा रही थी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हुई थी? डॉक्टर साहब वो बस, कुछ नहीं सुनना है मुझे। हाँ, एक्चुअली मैं रेगुलर विजिट के लिए हॉस्पिटल नहीं आ पाऊंगा, वो मेरी शादी होने वाली, तो इसलिए। और वो मेरी लापरवाह बीवी है ना, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। मुझे भूख नहीं है। ऐसे खाने पे गुस्सा कौन उठाता है? अब तो मुझसे गुस्सा है ना। मैंने सुना है कि अगर खाने पे गुस्सा हो ना तो माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। ये लगता है कि आपके पेट में मोच आ गई है। लाइए मैं ये लगा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे बोले या ना बोले, मैं अच्छी तरह आपका दर्द समझती हूँ और मैं जानती हूँ कि आपकी ये हालत हमारी वजह से हुई है। अब तुम्हें महसूस हो रहा है जो मैं इतने समय से महसूस करता आ रहा हूँ? हर दिन हर पल ऐसी गिल्ट में जीता हूँ कि मेरे बच्चे की वजह से पता नहीं तुम कौन सी नई तकलीफ में फंस जाओगे। अब मैं जी रहा हूँ इस गिल्ट में, तुम भी जियो इसी एहसास के साथ। और वैसे भी तुमको मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है? तुमको ना लापरवाही के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। तुम दुनिया की ऐसी पहली माँ होगी जिसे अपने पेट में पल रहे बच्चे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। डॉक्टर साहब थोड़ा खा लीजिए। कान भी पकड़ लेती हूँ। मुझे लगता है कि आपको ना बुढ़ापा आ गया। मुझे देखिए, 7 परिक्रमा करने के बावजूद मैं वैसी की वैसी खड़ी हूँ और आपकी कमर का हाल देखिए। 3 चक्कर में ऐसी हालत हो गई आपकी। ओ हेलो, ना सिर्फ 3 राउंड नहीं थे, वो 300 किलो के बराबर थी। अपना साइज देखा है? तुमको उठा के ना मैं जिंदा रह गया, यही बहुत है। डॉक्टर साहब, लड़कियों की उम्र और उनके वजन का मजाक ना कभी नहीं उड़ाते। अच्छा अच्छा अच्छा, और मेरी उम्र का जो मजाक उड़ा रही है उसका क्या? लेकिन ये तो सच है ना। हाँ तो ये भी सच ही है। आपसे ना बात करना बेकार है। आपसे बात करना मतलब जैसे दीवार पे सिर मारना। हाँ तो किसने बोला है बात करने को? मत करो ना बात। नहीं करनी। हाँ तो मत करो। नहीं करनी। हाँ तो शक्ल भी मत देखो। नहीं देखनी। हाँ तो मत देखो। अब खींचने से कुछ नहीं होगा, हाथ छोड़ो मेरा। अच्छा, पहले चोरी फिर सीना जोरी। खुद ही देख लो। ये अच्छा तरीका है ना अपने ईगो को दबाने का। मैं ईगो दबा रही हूँ ना? साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि ये आपने किया? सब मैंने किया है। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम्हारी माँ की तरह? पापा, मेरी माँ का दिमाग आइंस्टाइन से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। वैसे आप दोनों टॉम एंड जेरी की तरह क्यों लड़ रहे हो? हर दिन एक न्यू टॉपिक मिल जाता है आपको एक दूसरे से कट्टी होने का। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वेडिंग फोटो में आप कितने गंदे लगोगे पता है? मैं चाहता हूँ
मेरे माँ पापा वर्ल्ड के बेस्ट कपल लगे, इसलिए जब तक आप दोनों की बट्टी नहीं हो जाती मैं ये हथकड़ी नहीं खोलूंगा। चलिए चलिए जल्दी बट्टी कीजिए। आई एम सॉरी। सॉरी टू। मैं आज के बाद तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूंगा। मैं भी। क्यूटी। सॉरी सॉरी। इतनी ओवर एक्टिंग। आप दोनों का कुछ नहीं हो सकता, आप यूं ही बंधे रहिए। तुम्हारी माँ के साथ ना मैं 1 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता। चाबी दो। मैं आप दोनों को नहीं खोलने वाला। सोनिया, बेटा ये क्या किया आपने? आज हमारी मेहंदी है, पूरे टाइम आपके पापा के साथ ऐसे नहीं रह सकती। तो फिर जल्दी से बट्टी कर लो। मैं ना इस टिंकू की मिन्नतें नहीं करने वाला। मैं खुद ही लेके आता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, आराम से। अब चाहे जितनी भी मेहनत करो हथकड़ी नहीं खुलेगी, समझे? हेलो गाइस, हाउस आर यू? आज के व्लॉग्स में मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाऊंगी, तो चलिए मिलते हैं मेरी बेबे से। ओह माय गॉड, बेबे अपने होने वाली बहू के लिए मेहंदी पिस रही है। बेबे वेदी से नफरत करती है, फिर भी इसका मतलब जानते हैं आप, यानी बेबे हार मान चुकी है और शायद इसीलिए उन्होंने ये मास्क पहना है। आखिर वो अपना हारा हुआ चेहरा दिखाएंगी भी तो ऐसे। क्या बेबे, गुस्सा आप उस विधि से और एंगस मुझ पर उतार रही है, ये गलत बात है, नॉट फेयर। बेवकूफों की सरदार, थप्पड़ मैंने तुझे इसलिए मारा कि इस मेहंदी में मिले बेहोशी की दवा से तू बेहोश ना हो जाए। बेहोशी की दवा? पर बेबे मेहंदी में बेहोशी की दवा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब ये मेहंदी उस विधि के हाथों में रचेगी तो इसमें मिले बेहोशी की दवा से वो बेहोश हो जाएगी। और उसके बाद मैं ऐसा स्वांग रचूंगी कि वो होने वाली दुल्हन इतनी बुरी तरह घायल होगी कि फिर 7 फेरे लेने के लायक ही नहीं बचेगी। बस मैं उसकी वो हालत करूंगी कि वो खड़े होने के लायक ही नहीं रहेगी, और फेरे लेना तो दूर की बात। बेबे आप तो बड़ी खतरनाक हो। किन्नी, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं वंश की वफादारी पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देख, जा कौन लेके आ। ओके मेहंदी भरनी है। चलो। पूरा आंगन छान मारा, हथकड़ी की चाबी कहीं नहीं मिली, ऊपर से कमर दर्द जान ले लेगा मेरी। अरे क्या कर रही हो? लगाने दीजिए, क्योंकि पेट का दर्द कैसे जाएगा? हाँ, क्या? असली दर्द ना तुम्हारे साथ ये बंधे रहने का दर्द है। और वो लोहार को फोन करो। लोहार कहाँ पहुंचा, पूछो उसको। लोहार का ही फोन है। दिखाओ। हेलो भैया, भैया कहाँ हैं आप? अभी तक आए क्यों नहीं? आप आ नहीं पाएंगे? ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ये क्या कर रहे हैं भैया? थोड़ी इमरजेंसी है, जल्दी आ जाइए। अच्छा ठीक है, अब क्या बोलूं? क्या बोल सकती हूँ, मतलब बुलाओ, कहाँ है? नहीं आ पाएगा, उसकी बीवी की तबीयत खराब हो गई। बीवियाँ। अरे क्या करूं मैं, रस्म का समय हो रहा है। वो देखिए अभी मुझे तैयार भी होना है। चलिए आइए जल्दी। ये गहने भी पहने, एक हाथ से कैसे तैयार होंगी मैं? ये
विधि कहाँ रह गई? जल्दी नीचे आइए, देखिए सारे मेहमान आ गए हैं, आपकी राह देख रहे हैं। खाना हमने देर हो रही है, एक हाथ से हम कैसे करें? रुको रुको रुको, मुझे मैं अरे करता हूँ। आराम से, गहने है ये, आपकी मरहम पट्टी नहीं है। तो ऐसे ही तो करते हैं, कैसे करते हैं? हाथ से करते हैं, आराम से। धन्यवाद। लेकिन हाँ, इस हथकड़ी के बारे में ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी ने देख लिया ना तो तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाएंगे। इसको आप राजी रहने दीजिएगा। चले? जी। लो विधि, खाना खा लो। एक बार मेहंदी की रस्म शुरू हो गई ना, फिर तुम भूखी रह जाओगी। और दूल्हे राजा आप विधि के साथ चिपक कर क्यों बैठे हैं? आप भी भूखे हैं क्या? वो एक्चुअली क्योंकि वो अपनी होने वाली बीवी को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ना नहीं चाहते। अरे अपना समय भूल गई है सुनैना जी, यह याद कराऊं फिर से? रुको, मैं खिला देता हूँ। रहने दीजिए ना, वरना ये लोग और चढ़ाएंगे। चढ़ाते हैं ना तो चढ़ाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय तुम्हें खाने की जरूरत है, अगर तुम नहीं खाओगी तो बच्चे को ताकत कैसे मिलेगी? चुपचाप खाओ। मेहंदी की रस्म शुरू करें। जूनिया, यहाँ कान्हा, हथकड़ी की चाबी दो ना, रस्म का समय हो गया। लाओ।
माँ वो चाबी तो गुम हो गई। जब पापा आपको प्यार से गहने पहना रहे थे तब मैंने और करुणा ने बहुत ढूंढा, लेकिन वो चाबी मिली ही नहीं। कौन सी चाबी? इसकी चाबी। माँ पापा लड़ाई कर रहे थे ना, तो मैंने ये हथकड़ी लगा दी ताकि वो साथ में रहकर बट्टी कर ले, लेकिन अब इसकी चाबी मिल ही नहीं रही। अरे बेटा, नहीं मिल रही तो ना सही, ये पहली मेहंदी की रस्म होगी जहाँ पे दूल्हा और दुल्हन दोनों एक साथ प्यार की हथकड़ी में बंधे होंगे। सही कहा आपने। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखी मेहंदी की रस्म। हाँ, चलो विधि आओ। बेबे देखिए ना, वंश जीजू विधि के साथ ही बैठे हुए हैं। तो मैं उसे बेहोशी की दवा वाली मेहंदी कैसे लगाऊं? और अगर लगा भी दी और वो बेहोश हो गई तो फिर मैं उस बेबे रस्म के हिसाब से वंश विधि को मेहंदी लगते हुए नहीं देख सकता। मैं ही ये हथकड़ी तोड़ देती हूँ। लाओ, मैं ही तुम दोनों को इस बंधन से आजाद कर देती हूँ। अब मेरी तरफ मारिए ना, विधि को चोट लग सकती है। प्लीज। हो गया माँ। गिन्नी, मेहंदी लगाना शुरू करो। और आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए, मेहमानों की खातिरदारी का इंतजाम कीजिए। और तुम लोग, अरे जाओ, बच्चों के साथ पटाखे चलाओ। क्या हुआ? तबीयत खराब हो रही है? चलो मैं लेके चलती हूँ कमरे तक। अच्छा। तुझे आराम तो कराऊंगी, लेकिन तेरे बेडरूम में नहीं, स्टोर रूम में। चलो।
अपनी इसी खूबसूरती के जाल में वंश को फंसाया ना तूने। आज इसी खूबसूरती को खत्म कर दूंगी मैं। तो इस लायक ही नहीं बचेगी कि वंश के साथ 7 फेरे ले सके।